थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूँ। लेट्स गो। ये पत्री पास्टर्स के लिए है। ये पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं। ये पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। परमेश्वर में आए थे, तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तो अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे। तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। कोई भी कलीसिया में हिलेगा नहीं अभी। उसने कहा, तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे, किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे, किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है, याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे। स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे। स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा, याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट, यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है, शैतान चाहता है कि ये हट जाए। इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा, ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा, जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का। जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा, आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा, मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने आपको प्रभु भोज अभी नहीं दिया। आप प्रभु भोज को बाइबल में समेट के बैठे हैं। ओके, हम लेंगे उसे, लेकिन आज समझ के उसे लेंगे। आज हम पहला प्यार परमेश्वर के साथ स्थापित करके उसे लेंगे। जो पहला प्यार खुदाबंद के साथ हमने किया था, आज सब लोग तौबा करके उस पहले प्यार में जाकर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। मेरे को आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे, मुझे वो प्रेम पहले जैसा कैसे मैं करूं। मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होती पहले वाली।
हाँ, आपका ये सवाल होगा, मुझे वो पहले वाला विश्वास कभी कभी फील नहीं होता जो मुझे पहले था, फिर मैं ये पहला प्रेम कैसे कर सकता हूं? मुझे वो पहले वाले चमत्कार फील नहीं हो रहे अपनी लाइफ में जो खुदा ने पहले साल मेरी जिंदगी में किए थे, फिर मैं उस पहले प्रेम को कैसे दोबारा लेके आ सकता हूं? तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, ये पहला प्रेम, परमेश्वर इस पहले प्रेम को किसी मन में जगाने के लिए आपको नहीं कह रहा, या ये पहला प्रेम किसी दिमाग का या किसी दिल का प्रेम नहीं है। ये पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, ये कर्मों का प्रेम है, ना कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही रोजे जो पहले रखते थे अगर अब रखेंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही पवित्रताएं जो पहले थी अगर अब रखेंगे पहले प्रेम में आ जाएंगे। आमीन ऊंचा चर्च। क्योंकि ये दिमाग की खेल नहीं, आपके दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद आप बोना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, पवित्रताई ना छोड़े, वो शक नहीं है, फिर आप उस रुमाल को उठता हुआ, अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ, चमत्कारों को होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं कि मैं पहला प्यार कैसे करूं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग अब परमेश्वर के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले एक्साइटेड रहता था, कोई छुट्टी नहीं करता था, अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो गई। वो चाहे कम हो जाए, क्योंकि हर तरह का मौसम आपकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में भी रहा है जब परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल किए मेरी लाइफ में। फिर ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर कोई काम ऐसा लगता कि मेरी लाइफ में नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं, वो दूसरी तरफ से और काम करी जा रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर देखता है मेरी एक्साइटमेंट कम तो नहीं हुई, मेरा पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आज उस प्रभु भोज को लेने से पहले एक वायदा करना होगा, हमें अपने पहले प्यार में वापस जाना होगा, ताकि परमेश्वर उस बड़ी ग्रेटनेस को जो उसने आपको तब दिखाई थी जब आप पहला प्यार कर रहे थे, वो दोबारा से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो इस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ होगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप माउंटेन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो याद रखो उससे भी बड़ा पहाड़ है जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आपने ब्लेसिंग को हासिल कर लिया है, तो परमेश्वर आपको देशों के बीच में, आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको प्रेसिडेंट्स के बीच में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह। तू मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी।